मनीष जी, आपने ये जो पैंडेमिक के टाइम पे आपने ये जो काम किया है, रियली बहुत ही अप्रिसिएट है। हम सभी मीडिया वाले आपको अप्रिसिएट करते हैं। एंड कुछ कहना चाहेंगे कैसी ये जर्नी रही, जब जैसा कि सर ने भी बताया, जब सारी दुनिया अपने घरों में थी तब आप काम कर रहे थे। एंड मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में भी उस टाइम पे कोविड कुछ ज़्यादा ही हाई था। तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? एंड आपको कभी डर नहीं लगा कि मुझे भी ऐसे मैं कोविड के सर घेरे में आ जाऊंगा, लेकिन उसके अलावा भी आप काम करते गए? सर एक्चुअली मैंने टीवी बंद कर दिया था 27 तारीख के बाद से। 27 मार्च के बाद से टीवी बंद कर दिया था मैंने, और चालू किया 22 जुलाई को। टीवी बंद कर दिया था मैंने पहला। और दूसरा, इस वक्त ने जो सिखाया, जो सीखा मैंने, वो बुरे वक्त में अच्छे लोगों की पहचान सिखा दी। सो अपने आप नेगेटिव लोग फिल्टर हो गए और अच्छे लोग सामने आए, जो अभी आपके सामने स्टेज पे दिख रहे हैं आपके। तो फॉर्चुनेटली मतलब यही सबसे बड़ी सीख मेरी यही इस पैंडेमिक से है कि जैसे कहते हैं डर के आगे जीत टाइप की बोलते हैं ना, तो वो डायलॉग बोल सकता हूँ मैं। बिकॉज क्योंकि जब जा रहे थे, अभी कोविड ज़्यादा है, डर कम है। पहले डर ज़्यादा था, कोविड कम था। तो वो टाइम था जब मैं पहुंच पा रहा था, और करेक्ट। शायद अपने को बताया कि ठीक है, अगर मैं और आप बता दूं मैं आपको कि जब मैं जा भी रहा था, आई टू टेक फुल प्रिकॉशन कि हैंड सैनिटाइज है, ग्लव्स लगा रखे हैं, कोविड कोट पहन रखा है। तो अराउंड दैट टाइम, लेट मी टेल यू दिस, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डिज़ाइन अ पीपी। जब पीपी नहीं बन रहा था, जिस समय मैंने देखा गांव में लोग जो टाट के कपड़े होते हैं उसके उसके पहन के ना, तो वो पहन रहे थे। हाँ। सो आई वाज अप्रोच्ड बाय आईआईटी दिल्ली, and we, in collaboration with Inmas DRDO, we designed a PP which was at that point of time in April, जब PP का नाम नहीं पता था लोगों को कि PP दिखती कैसे है उस समय, hazmat सूट क्या होता नहीं पता था लोगों को। So काफ़ी कुछ करा मैंने, and I think I'm thankful to COVID for another reason, that it actually enlightened me to find a purpose in my life. It's very important for everyone to have a purpose in life. So you always feel like, want to design for XYZ person, you want to design for so and so person, but then ultimately you feel what will you do after that? Maybe you'll get some your pictures published, you might get some recognition, but what else? You again end up going back home. So what have you given back to? कहना बड़ा लगता है कि बड़ा heroic लगता है, but ऐसा है नहीं. I personally felt it, and that's what made me do all this around when nobody was actually out on the road. So I would say, because I always appeal to people whenever I get a chance to have an audience, I tell it's whatever we do, we should do, but we should try and find a purpose in the profession which we are into. If by my profession I could contribute this to society, I should do it, and that's what I'm doing now, and I'm taking this forward to even further. That's the reason I'm saying it won't be an event. It would be a movement which will be going forward. I was discussing with Jatin here, and also that on 24th January I'm putting up something with again with Khadi. Then on 8th of March is Women's Day. So I'm trying to put that calendar in such a way that if I've taken up something for women of India, I would want to continue doing that, so that more people can get inspired, more people can get benefited.